नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फ्रिक्शन क्या होता है? एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। जब तुम स्लिप करोगे, क्या करोगे? स्लिप। तो स्लिप के खिलाफ अपोजिट जो फोर्स काम करता है उसको बोलते हैं फ्रिक्शन। बस इतना याद कर लो। सैकड़ों डेफिनेशन हो सकती हैं इसकी, मगर सबसे मजबूत डेफिनेशन यही है। द फोर्स अगेंस्ट द स्लिप इज कॉल्ड फ्रिक्शन। याद करो, द फोर्स अगेंस्ट द स्लिप इज कॉल्ड फ्रिक्शन। जब तुम फिसलने वाले हो उसके अपोजिट जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं क्या? ठीक। मान लीजिए कैरम बोर्ड खेला कभी, कैरम बोर्ड, उसमें डाइस है एक, क्या है? डाइस। तुमने इसको उधर की तरफ को थ्रो करा, कर दिया, तो ये किधर फिसल के जा रहा है इस टाइम? इस डायरेक्शन में। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? इस डायरेक्शन। फ्रिक्शन रोकता है चीजों को। सड़क पे रखी हुई कोई आइटम है, तुमने उसको फुटबॉल को ऐसे लात मार दी, मतलब इतनी जोर से नहीं मारी कि उड़ जाए हवा में, इतना मारा कि बस वो जमीन में चल पड़े, तो किधर फ्रिक्शन लगेगा इसका? इधर चल रही है, इधर तो वेलोसिटी है इसकी, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? अपोजिशन पर। बोलो। तो फ्रिक्शन जो होता है वो हमेशा क्या होता है? अपोजिट टू स्लिप। फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू स्लिप। तुम चल रहे हो, पैर तुमने रखा जमीन पर अपना, ऐसे रखा, और ये ग्राउंड है, तो तुम क्या करते हो? अपने पैर को, तुम्हें कैसे पता लगेगा तुम्हारे पैर पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है? तुम ये देखो कि तुम्हारे पैर में छिलका आ गया, तो तुम्हारा किधर पैर किधर जाएगा? पीछे की तरफ। मान लो रखते हुए आ गया, तो पीछे की तरफ जाएगा ना पैर, ऐसे तुम्हारा फिसल के, तो फ्रिक्शन फॉरवर्ड है। फ्रिक्शन क्या है? फॉरवर्ड है। मान लो एक टायर का पहिया है, इट इज दी व्हील ऑफ दी व्हीकल, साइकिल किसी का भी है व्हील, है ना, एक व्हील है, व्हील सिंपल। ये चलता है कैसे? ऐसे। इसका जो टचिंग पॉइंट है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चलता है कि नहीं चलता? इमेजिन करो कि यहाँ नीचे जमीन पे एकदम से कुछ ऐसी चीज आ जाए, चिकनी, जो चल ना सके, उस कंडीशन में फ्रिक्शन कहाँ लगता है? फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब जब तुम्हारी कार या बाइक चलती है तो फ्रिक्शन उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में तुम्हारा गाड़ी चल रही है, क्योंकि तुम्हारा टायर अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है। भाई तुम्हारी गाड़ी इधर जा रही है ना, तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा टायर ऐसे घूम रहा होगा ना, तभी तो गाड़ी तुम्हारी आगे जा रही है या बाइक। जब तुम्हारा टायर तुम्हारी डायरेक्शन में ही घूमने लगे, मान लो ऐसे, तो तुम पीछे जाओगे। समझ में आई कि नहीं आई बात? इसका मतलब तुम्हारा टायर जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था, तो टायर का वो पॉइंट जो जमीन पर टच करता है, इट इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहाँ पर फिसलन किधर होगी? बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इसका मतलब गाड़ी के केस में अगर टायर है तो उसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही फ्रिक्शन होगा। तो मैं इतने सारे केस बना के इसलिए दिखाए कि तुम्हें याद रखा जाए कि स्लिप के अपोजिट टू स्लिप क्या होता है? फ्रिक्शन होता है। घिसर, कभी बाइक पे से गिरे हो, साइकिल पे से कहीं घिसर लगी जिंदगी में? कभी लगी? जिसके लगी थी है ना, उसे पता चलता है घिसर क्या होती है, वही फ्रिक्शन होता है। समझ में आई कि नहीं आई बात? आ गई? तो फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन की हम डेफिनेशन लिख सकते हैं। व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इज सिंपल, द फोर्स अगेंस्ट याद करो, द फोर्स अगेंस्ट स्लिप, अगेंस्ट द स्लिप। द लग चुका पहले सेंटेंस में, अगेंस्ट द स्लिप। चलो लिख लो, अगेंस्ट द स्लिप इज कॉल्ड फ्रिक्शन। समझ में आया कि नहीं आया? अब देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। There are 3 types of
फ्रिक्शन। नंबर 1 इसके अंदर होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है जल्दी बताओ। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब होता है कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो अलमारी है, तुम उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो, बट ये फोर्स लगाने के बावजूद भी चल नहीं रही वापस। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या कहता है, जब तक ऑब्जेक्ट चलता नहीं है वेलोसिटी उसकी क्या है, जीरो। जब तक ऑब्जेक्ट चलता नहीं है उसकी वेलोसिटी कितनी है, जीरो। तब तक जो फ्रिक्शन होता है दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शन, तो हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। द फ्रिक्शन ऑन ए स्टैटिक बॉडी, जब तक ऑब्जेक्ट नहीं चलता, इस कॉल्ड क्या कहलाता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ में आई कि नहीं आई बात। स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये फॉर्मूला क्या है इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है। स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। जितना फोर्स तुमने अप्लाई किया हुआ है इतना ही है। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर ये चल पड़ेगा, अगर इसके ऊपर फोर्स तुमने लगा दिया 10 न्यूटन का, मान लो ऐसा कि 10 न्यूटन पे चल पड़ेगा, तो उससे पहले तुमने मान लो अप्लाई किया 0, कितना अप्लाई करा, 0 फोर्स अप्लाई करा, तो फ्रिक्शन भी कितना होगा, 0। तुमने फोर्स अप्लाई किया 1, तो फ्रिक्शन भी कितना होगा, 1। तुमने फोर्स अप्लाई किया 2, तो फ्रिक्शन भी कितना होगा, 2, एंड सो ऑन, जब तक 10 नहीं हो जाता। ठीक है, नहीं है 10 के बाद अगर तुम अप्लाई करोगे मान लो 11, यहाँ कितना फोर्स चाहिए था इसको चलने के लिए, 10, तो तुम्हारा फ्रिक्शन अब भी कितना रहेगा, 10। तुमने अप्लाई कर दिया कितना, 12, तब भी तुम्हारा फ्रिक्शन कितना रहेगा, 10। अब तुम्हारा फ्रिक्शन चाहे 100 हो जाए, 100 हो जाए, तुम्हारा जो अप्लाइड फोर्स हो रही है, अप्लाइड फोर्स कितना हो जाए, 100, तो ये 10 ही रहेगा। इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू के बाद तुम कितना भी अप्लाई करो फिर फ्रिक्शन नहीं बढ़ता। बट जब तक स्टैटिक है ऑब्जेक्ट, जब तक क्या है, स्टैटिक है ऑब्जेक्ट, तब तक उतना ही फोर्स लगता है, इतना। तो इसका फॉर्मूला जो है क्या है, सिंपल, कि स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल होता है अप्लाइड फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, याद कर लो इस बात को। ठीक है, इसके बाद आता है दूसरा क्या, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन बहुत सिंपल है। द फ्रिक्शन ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला फ्रिक्शन क्या कहलाता है, काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाता है। ठीक, सिंपल फॉर्मूला है इसका, एफ के प्रोपोर्शनल आर, वेयर एफ के इज द काइनेटिक, बोलो भाई, फ्रिक्शन, एंड आर इज द रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन के बारे में बताऊंगा क्या होती है, फिलहाल देखो रिएक्शन। ठीक, तो एफ के बराबर होगा म्यू के आर, वेयर म्यू के इज द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट मतलब जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाया जाता है, तो कभी कभी उसको कोएफिशिएंट भी बोल देते हैं। हालांकि इसकी डिटेल बहुत ज़्यादा गहराई में है, बट तुम्हारे कोर्स से बाहर है कि कोएफिशिएंट में और कांस्टेंट में क्या फ़र्क है। ठीक,
तो ये बात समझ में आएगी नहीं है? एफ के इक्वल टू म्यू के आर। एफ के यहाँ पे के का मतलब सिर्फ इसी है बताने का कि एफ जो है वो काइनेटिक फ्रिक्शन है और कुछ मतलब नहीं है इसका। आई बात समझ में? ये क्या हो गया? तो दो तरह के फ्रिक्शन हो चुके हमारे, स्टैटिक फ्रिक्शन हो चुका, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक, इसका एग्जांपल ये है, मान लीजिए एक कार है जो रोड पे चल रही है, उसका ये जो कार चलेगी तो वो लगातार एक फ्रिक्शन को महसूस करती है। इसीलिए अगर तुम क्या करो, कार का एकदम से इंजन बंद कर दो तो थोड़ी देर बाद जाके कार रुक जाती है। इससे पता लगता है कि एक मतलब ये भी है इस बात का, हमारा जो पेट्रोल खर्च होता है या डीजल खर्च होता है वो वेलोसिटी मेंटेन करने के लिए खर्च नहीं होता, लगातार फ्रिक्शन को काटने के लिए खर्च होता है। जितना प्लेन, जितना साफ सुथरा रोड होगा उतना ही कम डीजल या कम पेट्रोल खर्च होगा। समझ में नहीं आई बात? जितना ख़राब रोड होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, उतना ज़्यादा पेट्रोल डीजल खत्म होगा जल्दी। ठीक, मगर फ्रिक्शन के फ़ायदे भी हैं, फ्रिक्शन के फ़ायदे भी हैं। अगर फ्रिक्शन ना हो तो एक्सीडेंट इतने हो फिर गाड़ियों के, रोकता कौन है? ब्रेक अप्लाई करते हो तो कौन रोकता है तुम्हें? फ्रिक्शन रोकता है। तो फ्रिक्शन के फ़ायदे भी हैं बट फ्रिक्शन का नुकसान भी है। अब टायर इस तरह के बनाए जा रहे हैं जिनका फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो मगर रोड के साथ वो भाग भी सके। यानी जो इंजीनियर्स हैं, मैकेनिकल इंजीनियर, उनके सामने चुनौती यह है कि गाड़ियाँ ऐसी बनाओ जो टायर जो है उनका वो ब्रेक लगाने पे एकदम रुक भी जाए विदाउट स्लिप। यानी ब्रेक लगाया, एकदम स्लिप लगी, वहीं के वहीं रुक गया एकदम से गाड़ी, मगर फ्रिक्शन इतना ऐसा भी इतना कम भी हो गया चलते हुए पता भी ना लगे। ठीक, इसका मतलब वे चाह रहे हैं कि फ्रिक्शन भी हो बट फ्रिक्शन ना भी हो। ठीक, ऐसा हो नहीं सकता। तो इसके लिए वो क्या कर रहे हैं कि जो टायर का मटेरियल है वो इस तरह का बना रहे हैं कि वो चलते हुए तो कम से कम फ्रिक्शन रखे मगर जब रोकना हो तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कर दे। डिजाइनिंग इस तरह हो रही। वो तुमने देखा कार के नीचे कट लगे रहते हैं, उसमें टायर में कट लगे रहते हैं, वो इसीलिए लगे रहते हैं फ्रिक्शन के लिए। अगर फ्रिक्शन ना हो गाड़ी मुड़े भी ना। कभी देखा गाड़ी में गाड़ी चलती है जब उसमें कीचड़ में तो क्या होता है, गाड़ी ले जा रही लेफ्ट में को, जा रही राइट में को, ऐसा होता है कि नहीं होता है? बताओ। तो ड्यू टू है रेत में भी ऐसा ही हो जाता है क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन कम है। चलो, हो गया, समझ में आया? अब इसके अंदर है मैक्सिमम और काइनेटिक। अच्छा, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नाउ व्हाट इज दी लिमिटिंग। अब तीसरी तरह का पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर।